हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडीशनल क्रिटिकल रीजन? जो CCR है उसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए, टू अवॉइड बिजी वेटिंग। ऑप्शन बी, to synchronize access to share resource. Option C, to improve a process speed. More than one या none of the above। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिंक्रोनाइज द एक्सेस टू शेयर रिसोर्स करता है। किसमें? ये CCR में। याद रखिएगा, कंडीशनल क्रिटिकल रीजन। क्वेश्चन 2, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द CCR इज ट्रू? तो ऑप्शन फर्स्ट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ऑप्शन 2 जो आपका ऑप्शन बी हुआ, और इट्स अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज विदाउट ब्लॉकिंग। ऑप्शन सी, इट्स अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन इशूज विदाउट एडिशनल मैकेनिज्म। ऑप्शन डी, मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ एन क्रिटिकल सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस टू इंटर अ कंडीशनल क्रिटिकल रीजन? ये लॉक मैकेनिज्म है, प्रोसेस आईडी, शेयर वेरिएबल, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये लॉक मैकेनिज्म है। फॉर द विच कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इनसाइड CCR? So it must be a only process executing in a region, it must have a low priority, it must wait infinitely, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट मस्ट बी ओनली प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन अ रीजन। क्वेश्चन नंबर 5, द व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ क्रिटिकल सेक्शन एंड अ कंडीशनल क्रिटिकल रीजन? तो CCR, तो कंडीशनल क्रिटिकल रीजन इंक्लूड अ कंडीशन बिफोर एंटरिंग। क्या और क्रिटिकल सेक्शन अलाउ मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, या क्रिटिकल रीजन डज नॉट रिक्वायर अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि CCR इंक्लूड करता है इंटर कंडीशन को, जो है ना, इंक्लूड करता है बिफोर इंटरिंग। इंटर करने से पहले ही कंडीशन को एवेलुएट करता है, चेक करता है। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मॉनिटर से कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं, ये अभी तक आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है बट इम्पोर्टेंट है। What is the monitor in a process synchronization? The hardware device, a software module that control access to a share resources, या debugging tool, या more than one, या none of the above। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन बी, a software module that control access and share resources। क्वेश्चन सेकेंड, the which programming language first introduced monitor? Java, C++, Java, करेंट पास्कल, कंकरेंट पास्कल, या एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि कंकरेंट पास्कल के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम मॉनिटर। व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ मॉनिटर? द शेयर वेरिएबल, कंडीशनल वेरिएबल, कंडीशन वेरिएबल, या सिंक्रोनाइजेशन मेथड, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका शेयर वेरिएबल, कंडीशनल वेरिएबल और सिंक्रोनाइजेशन मेथड एक ही कंपोनेंट है आपका। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। Which function allowed a process to wait within a monitor? Wait, notify, lock, more than one, या none of the above। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेट जो है आपका, ये प्रोसेस वेट विद इन अ मॉनिटर करता है, अलाउ करता है वेट मेथड। व्हाट डज नोटिफाई डू इन मॉनिटर? वेकअप, वेटिंग प्रोसेस। तो वेकअप वेटिंग प्रोसेस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, है ना। पुट अ प्रोसेस टू स्लीप, नहीं। टर्मिनेट अ प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस जब ये डेडलॉक में जाता है, टर्मिनेट प्रोसेस करते हैं ना। पुट अ प्रोसेस इन स्लीप, नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग IPC से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ IPC मैकेनिज्म? तो मैसेज पासिंग, शेयर मेमोरी, सिग्नल, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि एक से अधिक हो जाएगा आपका मैसेज पास या शेयर मेमोरी, ये दोनों में होता है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ मैसेज पासिंग ओवर शेयर्ड मेमोरी? तो फास्टर कम्युनिकेशन होगा, या नो नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, या लोअर मेमोरी यूज, या एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव। तो सेकेंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, इसका सिंक्रोनाइजेशन का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, विच IPC मेथड इज यूज फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ प्रोसेस ऑन अ डिफरेंट मैकेनिज्म? तो पाइप है, या मैसेज क्यूज, या सॉकेट, या एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का कि ये सॉकेट पे वर्क करता है, डिफरेंस है सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 4, अभी सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट अ पाइप इन यूनिक्स? तो ये पाइप, ओपन, फोक्स, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो पाइप हम लोग मेथड का यूज करते हैं पाइप को क्रिएट करने में यूनिक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, तो व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन नेम्ड पाइप FIFO? The first in first out, तो can only be used between a parent and child process। तो ये आपका, या can only be used in a local inter process communication, या can not transfer a large amount of data। तो जब भी प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ पाइप FIFO के केस में कि ये लोकल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज किए करते हैं ओनली। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका डेडलॉक से पूछा गया है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज द व्हाट इज द डेडलॉक? व्हाट इज डेडलॉक? द कंडीशन वेयर अ प्रोसेस वेट फॉर इनफाइनाइटली, से करेक्ट हो सकता है। चलिए, ऑप्शन सेकेंड देखते हैं, कंडीशन वेयर ऑल प्रोसेस एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, नहीं करेक्ट। हम कंडीशन वेयर रिसोर्स आर फ्री ऑटोमेटिकली, ये भी नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। डेडलॉक के केस में प्रोसेस जो है वेट करता है इनफाइनाइटली रिसोर्स के लिए। चलिए, Which of the following is not a necessary condition for deadlock? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रीएम्पशन। तो प्रीएम्पशन, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, होल्ड एंड वेट भी होता है, बट ये जो प्रीएम्पशन जो है ना, ये नहीं है। इसके लिए कंडीशन चाहिए नॉन प्रीएम्पशन केस चाहिए, बट यहाँ प्रीएम्पशन दे रखा है, तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन नहीं है। Which of the following technique can be used to prevent a deadlock? तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम लोग रिसोर्स ऑर्डरिंग करते हैं, बाय सर्कुलर वेट, या प्रीएम्पशन, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो कौन सा टेक्निक है हम लोग यूज करके इस प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, है ना, टेक्निक टू प्रिवेंट अ डेडलॉक? तो अवॉइड सर्कुलर वेट करते हैं, क्या रिसोर्स करते हैं, या फिर आपका प्रीएम्पशन? तो प्रीएम्पशन तो प्रिवेंट नहीं करते हम लोग, नॉन प्रीएम्पशन जो है तो प्रीएम्प्ट करते हैं। तो मोर देन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कि थर्ड का जो है मोर देन 1 हो जाएगा आंसर। चलिए, विच मेथड इज यूज टू डिटेक्ट अ डेडलॉक? तो डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये बैंकर्स एल्गोरिथम है, और साथ में यहाँ वेट फॉर ग्राफ और रिसोर्स लोकेशन ग्राफ, ये तीनों यूज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स किलिंग प्रोसेस? तो कौन सा स्ट्रेटेजी हम लोग इसको, क्या डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, रिकवरी, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो डेडलॉक रिकवरी जो है, ये जो स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होता है प्रोसेस किलिंग में। डेडलॉक सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक? तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, तो ये होता है करेक्ट। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रोबिन नहीं। तो करेक्ट आंसर ए का, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू हम लोग डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक यूज करते हैं, और एक बैंकर्स एल्गोरिथम होता है। चलिए, आइए बैंकर्स एल्गोरिथम, व्हाट इज द की आइडिया बिहाइंड द बैंकर्स एल्गोरिथम? तो इंश्योर अ सेफ रिसोर्स एलोकेशन, या अलोइंग प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, या किलिंग अ प्रोसेस टू अवॉइड डेडलॉक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 का, कि इंश्योरिंग अ सेफ रिसोर्स एलोकेशन। हम लोग पहले ही इंश्योर कर लेंगे कि कोई भी रिसोर्स जो है क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए, जाने से पहले कंडीशन चेक हो, ताकि डेडलॉक का ऐसा कंडीशन जनरेट ना हो। करेक्ट, तो रिसोर्स, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेडलॉक? डेडलॉक के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करते हैं, शॉर्टेज ऑफ, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग,
या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी का हम लोग यूज करते हैं, है ना, प्रीएम्पशन का यूज करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस को चेंज करने के लिए, है ना, रिड्यूस करने के लिए, चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी कम होगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट जो पहले जो प्रोसेस आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, शॉर्टेज जॉब जिसका शॉर्टेज पीरियड होगा जॉब का वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट। इस तरह का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेडलॉक प्रीएम्पशन टेक्निक रिक्वायर प्रोसेस कोऑपरेशन। क्या ये रिक्वेस्टिंग रिसोर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, या किलिंग प्रोसेस, या इग्नोरिंग द प्रॉब्लम, या मोर देन वन, एंड नन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिक्वेस्टिंग रिसोर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। Which of the most effective way to avoid a deadlock in a practical system। तो प्रैक्टिकल सिस्टम को अवॉइड करने के लिए इफेक्टिव कौन सा है, डेडलॉक प्रिवेंशन या डिटेक्शन या अवॉइडेंस या एक से ज़्यादा या नॉन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अवॉइडेंस का यूज हम लोग करते हैं। तो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं आईपीसी पे, है ना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे। The first question, which IPC mechanism is commonly used for a fast communication between a related process। पाइप का यूज करता है या सॉकेट या सिग्नल या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पाइप का यूज करता है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे, which of the following IPC mechanism allow टू वे कम्युनिकेशन, नेम्ड पाइप या शेयर्ड मेमोरी या मैसेज क्यूज या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये मोर देन वन चला जाएगा कि नेम्ड पाइप और शेयर मेमोरी। अब मैसेज क्यों तीनों में करता है, तो मोस्ट इफेक्टिव वे माना जाता है इसे, करेक्ट। व्हाट डज द SHM गेट फंक्शन डू इन शेयर मेमोरी IPC। एलोकेट अ शेयर मेमोरी सेगमेंट या सेंड अ मैसेज, रीड अ पाइप एंड मोर देन वन और नॉन ऑफ द एबव। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एलोकेट शेयर मेमोरी, करेक्ट। शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट के लिए हम लोग शेयर्ड सेगमेंट फंक्शन का यूज करते हैं, SHM सेगमेंट, शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू अटैच अ शेयर मेमोरी सेगमेंट टू अ प्रोसेस, SHMAT या SHMCTL या MSG गेट फंक्शन या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि SHMAT, SHMAT का यूज हम लोग करते हैं शेयर मेमोरी सेगमेंट प्रोसेस को अटैच करने के, है ना। Which IPC mechanism is most suitable for a communication between unrelated process। क्या पाइप का यूज होता है, शेयर मेमोरी या सॉकेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सॉकेट का हम लोग यूज करते हैं। डेडलॉक पे कुछ और इम्पोर्टेंट, डेडलॉक क्योंकि मेरा ये आपके एग्जाम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में ये थोड़ा अच्छा वेटेज के साथ आता है, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस पे और भी हम लोग क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर अ डेडलॉक टू अकर्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट या नॉन प्रीएम्पशन। तो ये चला जाएगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा। विच ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन यूज्ड फॉर अ डेडलॉक डिटेक्शन। तो ये प्रोसेस ग्राफ है या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, बाइनरी। तो करेक्ट आपका 2 का बी हो जाएगा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं। हाउ कैन सर्कुलर वेट बी प्रिवेंटेड इन डेडलॉक हैंडलिंग। तो रिलीज ऑल रिसोर्स बिफोर रिक्वायरिंग न्यू वंस, इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग ऑन अ रिसोर्स एलोकेशन या अलोइंग प्रोसेस प्रीएम्पशन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग ऑन अ रिसोर्स एलोकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि फोर्थ का आपका कि प्रीएम्पशन एलिमिनेट एट लीस्ट वन ऑफ द डेडलॉक कंडीशन, राइट। अवॉइडेंस अलाउज अ डेडलॉक टू अकर एंड हैंडल देम। क्या हम लोग डेडलॉक को जब जनरेट होता है तो हैंडल करते हैं, तो करते हैं जी, है ना। प्रिवेंशन अलाउ अ डेडलॉक, करेक्ट, एंड टू अकर ओकेजनली। तो करेक्ट जो होगा प्रिवेंशन एलिमिनेट एटलीस्ट वन फॉर अ डेडलॉक कंडीशन। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए,
कि डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस का सबसे जो मेजर डिफरेंस माना जाएगा कि प्रिवेंशन जो है एलिमिनेट करता है एटलीस्ट वन ऑफ द डेडलॉक कंडीशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेडलॉक रिकवरी स्ट्रेटजी? तो प्रोसेस टर्मिनेशन, रिसोर्स एलोकेशन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस टर्मिनेट कर देते हैं हम लोग। डेडलॉक डिटेक्शन अवॉइडेंस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं आइए। तो which algorithm is used to detect the deadlocks in an operating system? So round robin, wait for a graph algorithm, LRU algorithm, more than one या none of the above। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो है आपका वेट फॉर अ ग्राफ एल्गोरिथम। विच मेथड इज यूज्ड फॉर अ डेडलॉक अवॉइडेंस? तो बैंकर्स एल्गोरिथम है, फीफो, पेजिंग, मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग अवॉइडेंस मेथड यूज करते हैं। इन बैंकर्स एल्गोरिथम व्हाट हैपन इफ अ रिसोर्स रिक्वेस्ट लीड टू अनसेफ स्टेट? तो इट्स ग्रांटेड इमीडिएटली, a delay until it becomes safe या प्रोसेस टर्मिनेटेड। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट इज अ डिलेड until it becomes a safe। जब तक वो सेफ जोन में नहीं आ जाता है तब ये प्रोसेस डिले होगा। Which of the following is true for a safe state in a deadlock avoidance? The no process will experience deadlock as indefinitely blocks. Deadlock cannot be detected या more than one या none of the above। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि नो प्रोसेस विल एक्सपीरियंस डेडलॉक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम? तो दे कंज्यूम CPU टाइम्स, they require user input, they cannot detect deadlocks, more than one and none of the above। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि they consume CPU times। What is the primary advantage of using a monitor for a process synchronization? क्या ये ऑटोमेटिकली प्रिवेंट रेस कंडीशन करता है या इंक्रीज प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्पीड या अलाउ करता है मल्टीपल प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में साइमल्टेनियसली इंटर करने के लिए? तो मॉनिटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो ऑटोमेटिकली जो है प्रिवेंट करेगा रेस कंडीशन से, इसीलिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं। विच लैंग्वेज यूज सपोर्ट अ मॉनिटर फॉर सिंक्रोनाइजेशन? तो ये जो जावा करता है या शार्प करता है, सी शार्प या पाइथन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी के द्वारा किया जाता है, यूज किया जाता है। इन जावा विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ मॉनिटर? तो ये जो है वोलेटाइल है, सिंक्रोनाइज्ड है या मॉनिटर है? तो इन जावा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज किया जाता है। व्हाट हैपन इफ अ मल्टीपल प्रोसेस अटेम्प्ट टू एक्सेस a monitor at the same time? तो only one process is allowed to execute inside the monitor at a time या all process execute simultaneously, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा या एक से ज़्यादा सही होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो फर्क का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये only one process is allowed to execute inside a monitor at a time। तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा रन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सेमाफोर एंड मॉनिटर? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ये द सेमाफोर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ काउंटर वेयर एज अ मॉनिटर यूज अ मेथड एंड कंडीशन। तो सेमाफोर में हम लोग काउंटर का यूज करते हैं जबकि मॉनिटर में हम लोग मेथड और कंडीशन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन को किए और कितना आपका करेक्ट हुआ आउट ऑफ 40 कमेंट कीजिए। और इसी तरह के आपको रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप टेलीग्राम @BPSC लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है लाइव क्विज के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए, अपना प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।